दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईटीआई किया हो, डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो, इलेक्ट्रीशियन से या फिर इलेक्ट्रिकल से, और दोस्तों उनको ये पता नहीं है कि हमारे लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही सिर्फ सोचते हैं सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ही इलेक्ट्रिकल वाले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोगों के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे एक अच्छा सा आप करियर बना सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें मेंटेनेंस तो जॉब मिल ही नहीं रहा है, आखिर हम कहाँ जाएं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों जिसका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है और किसी न किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब कर रहा है, और दोस्तों या फिर वो ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब कर रहा है जहाँ पे उसका कुछ कोर ब्रांच से वहाँ पे जॉब देखने को मिल भी नहीं रहा है, मजबूरी में कर रहा है। और दोस्तों उसको खुद के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से काम होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 4-5 ऐसे डिपार्टमेंट बताने वाला हूँ जहाँ पे अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो। आप अपने कोर फील्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पे जॉब पा सकते हो, और वहाँ पे आपको कैसे जॉब मिलेगा इस सब चीज़ों के बारे में भी फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। खास करके दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हो, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट क्या है और कौन सा है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्त। आपने वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन चाहते हो, हम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर में आता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बहुत सारे लोग प्रोडक्शन का नाम सुन के हैं ये बोलेंगे क्या यार प्रोडक्शन में क्या रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, लेकिन दोस्तों आप ये गलत सोच रहे हो कि दोस्तों प्रोडक्शन में भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को टारगेट करो ना। मान लो किसी कंपनी में बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मान लो टाटा बैटरी कोई कंपनी है और वहाँ पे बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वाले लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे लिए सिर्फ मेंटेनेंस ही है, लेकिन वो प्रोडक्शन में जाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहते हो दोस्त? वहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिकल काम होता है, बैटरी में पूरा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का ही काम होता है। बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, और जो जाते हैं अच्छा पैकेज भी उठाते हैं, अच्छा पोस्ट पे भी जाते हैं। बहुत सारी कंपनी है दोस्त बैटरी बनाने कंपनी, जैसे आपका अमर राजा हो गया, टाटा बैटरी हो गया, कितने कंपनी है दोस्तों, एक्साइड हो गया, ऐसे ऐसे कंपनी है, बहुत सारे कंपनी है दोस्तों। आप किसी एक कंपनी में अच्छा से 1 साल 2 साल ट्रेनिंग आराम से ले लो, उसके बाद दोस्तों अपना वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके किसी नेक्स्ट कंपनी में आराम से वहाँ से अच्छी सैलरी पा सकते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाने के बाद। अगर दोस्तों वहाँ पे जाते हो और दोस्तों आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मन नहीं करता है, वहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग में जा सकते हो। अगर कोई बैटरी वहाँ पे बना हुआ है, मैं एक एग्जाम्पल लिया दोस्तों बैटरी का, तो आप उससे अंदाजा कोई प्रोडक्ट का अंदाजा लगा सकते हो। मान लो किसी कंपनी में मोटर बन रहा हो, उसका प्रोडक्शन होने के बाद आप वहाँ पे कोई क्वालिटी में जा सकते हो, क्वालिटी टेस्टिंग में जा सकते हो। प्रोडक्ट बनने के बाद सही से वो काम कर रहा है कि नहीं, उसमें क्वालिटी टेस्टिंग में जा सकते हो। लेकिन नहीं, सब लोगों को पता हुआ है कि हम मेंटेनेंस में जाएंगे। तो किसी कंपनी में कितना मेंटेनेंस वालों के लिए रिक्वायरमेंट निकलती है, 5 से 6 लोग काम करते हैं, तो और इतने लोग इलेक्ट्रिकल वाले आखिर जाएंगे कहाँ? तो दोस्तों सोचो, सर्च करो गूगल पे, मोटर बनाने वाली कंपनी, बैटरी बनाने वाली कंपनी, स्टार्टर बनाने वाली कंपनी, ये सब दोस्तों कंपनी गूगल पे सर्च करो, ताकि दोस्तों आपको पता चले। तो उसमें भी अपना लाइफ करियर बना सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ मेंटेनेंस में आप जा सकते हो। वैसे मेंटेनेंस के बारे में और भी आगे मैं डिटेल से बात करूंगा। तो दोस्तों अपना करियर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आराम से बिता सकते हो, और अच्छा पैकेज भी देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वालिटी एंड टेस्टिंग, जहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे आप टेस्टिंग में जा सकते हो। शुरू में दोस्तों यहाँ पे आपको जॉब मिलने में परेशानी होता है। मैं उस टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैकेनिकल वालों की बात, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से पढ़ाई करने के बाद किसी मैकेनिकल कंपनी में एज ए क्वालिटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिकल वालों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बन रहा है, जिसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपका बैटरी बन रहा हो, या फिर आपका मोटर बन रहा हो, या फिर एमसीबी वगैरह बन रहा हो, वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पे आप क्वालिटी या टेस्टिंग में जा सकते हो। प्रोडक्ट बनने के बाद वो सही से, मतलब उसका इनपुट और आउटपुट सही से निकल रहा है कि नहीं, जितना करंट जा रहा है हो रहा है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे आप आराम से जा सकते हो। तो वहाँ पे कौन जाएगा? इलेक्ट्रिकल वाले नहीं जाएगा ना, मैकेनिकल वाला जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा? तो इस चीज़ को समझो, इलेक्ट्रिकल वाले भी प्रोडक्शन में जा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल का पार्ट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पे वो क्वालिटी या टेस्टिंग में जा सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका पावर ट्रांसमिशन, जहाँ से बिजली बनती है और जहाँ तक हमारे कंपनी या घरों में आती है, उसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे आईटीआई क्यों ना हो, डिप्लोमा क्यों ना किया हो, या फिर बीटेक क्यों ना किया हो। तो ऐसे लोग जाते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे गवर्नमेंट वाले काम करते हैं, लेकिन इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट प्राइवेट भी होते हैं जहाँ पे एज ए प्राइवेट वर्कर वहाँ पे काम करते हैं, जैसे एल वगैरह हो गया, ये सब प्राइवेट कंपनी है। लेकिन यहाँ पे आपको प्राइवेट कंपनी में काम करना पड़ता है, इसमें भी जा सकते हो, लेकिन एल वगैरह में जॉब करने के लिए आपके पास अच्छा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वैसे फ्रेशर वालों को लेता नहीं है। तो आप पावर ट्रांसमिशन में भी जा सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें जाने से डरते हैं, मतलब करंट वगैरह से डरते हैं। तो अपना इच्छा है, आप जा सकते हो उसमें भी।
और दोस्तों लास्ट में आपका आता है मेंटल डिपार्टमेंट, जो कि अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंटल डिपार्टमेंट भी है। इसके पहले दोस्तों मैंने जितना भी आपको डिपार्टमेंट बताया, सारे डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। आप लोग वहाँ पे आराम से करियर बना सकते हो। मेंटेनेंस तो आपको पता ही है, सारा काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को मेंटेनेंस सुनने में लगता होगा कि मेंटेनेंस करना पड़ेगा, हाथ में टेस्टर रहेगा, कितना आसान काम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हर तरह का काम करना पड़ता है। बड़े बड़े खंभे पे चढ़ना पड़ता है, फैन उतारना पड़ता है, लाइट लगाना पड़ता है। इस चीज़ को समझो। तो मेंटेनेंस में भी आपको आराम से जॉब देखने को नहीं मिलता है। आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में जाओ तो आपको गेट पे जाओ तो मेंटेनेंस में रेयर केस में ही जॉब देखने को मिलता है। आप टाटा मोटर में जाते हो, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन करने के बाद, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल करने के बाद या फिर बीटेक इलेक्ट्रिक करने के बाद, आपको क्या लगता है आपको मेंटेनेंस जॉब देखने को मिल जाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा दोस्तों। आपको वही मैकेनिकल वाला काम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझो। मेंटेनेंस के अलावा भी और सारा डिपार्टमेंट होता है। तो मेंटेनेंस में भी आप काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए रेफरेंस बनाना पड़ता है, मतलब पता करना पड़ता है कि कहाँ पे मेंटेनेंस वैकेंसी निकला हुआ है। तो बहुत सारे लोग, चलो मान लो कि आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ही आपका मन लग रहा है, तो आप इसमें जॉब कैसे पाओगे? दोस्तों बहुत सारे कंपनी में वैकेंसी निकलता है, जैसे मैंने आपको पहले से ही बता रहा हूँ, टाटा ऑटो कैब में मेंटेनेंस वैकेंसी निकलते रहता है। इसके अलावा टाटा मोटर में वैकेंसी निकलता है एज ए डीएटी पे। और दोस्तों आपको मेंटेनेंस में लगता है, मन है तो वहाँ पे ज्वाइन करना, आपको दूसरा डिपार्टमेंट दिया जा रहा है तो आप वहाँ पे स्विच कर जाना, क्योंकि आपका वहाँ पे कोई वैल्यू होने वाला नहीं है और आपको अलग काम कराया जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखना कि किसी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, चाहे मैकेनिकल कंपनी में क्यों ज्वाइन ना कर रहा हो या फिर ऑटोमोबाइल कंपनी में क्यों ज्वाइन क्यों ना कर रहा हो, तो आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जॉब लगना चाहिए एज ए इलेक्ट्रिकल बंदे को। नहीं तो अपना करियर वहाँ पे बर्बादी कर रहे हो, सीधी सी बात है दोस्तों। नहीं तो आप आजमा लेना जाके। तो आप इसमें जॉब कैसे पाओगे? वैसे दोस्तों कभी कभी वैकेंसी निकलती है एज ए ट्रेनिंग बेस पे, तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग बेस पे ज्वाइन कर सकते हो किसी भी कंपनी में। वैसे दोस्तों मैक्सिमम किसी भी कंपनी में, खास करके ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, खास करके वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगता है। बोला जाता है 1 साल या 6 मंथ का आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी ये नहीं चाहता है कि मैं किसी फ्रेशर कैंडिडेट को लूँ, उसको सिखाऊं, किसी के पास उतना टाइम नहीं होता है। तो इस स्थिति में दोस्तों आप कहीं से भी अपना लाइफ जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में दोस्तों जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हो दोस्तों, किसी भी शॉप से अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो। मान लो कहीं पे आपके आसपास, जहाँ पे भी आप अभी रह रहे हो, वहाँ पे आपके आसपास कोई शॉप होगा दोस्तों, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल जैसे मोटर वगैरह का ठीक करने का वहाँ पे काम चल रहा हो, तो वहाँ पे आप वहाँ पे स्किल सीख सकते हो। 1-2 महीना सीख सकते हो। उससे क्या होगा दोस्तों कि आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में आप जा सकते हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाने के बाद उसको बता सकते हो कि मेरे पास इतना दिन का एक्सपीरियंस है, काम आता है। तो इससे क्या होगा, आप अपना इंटरव्यू वहाँ पे आराम से फेस कर जाओगे, क्योंकि दोस्तों मेन होता है इंटरव्यू को फेस करना किसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। सैलरी वगैरह तो आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। और आपके पास एज ए फ्रेशर बंदे को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जॉब करने में, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कहीं भी जा सकते हो। आप एज ए मैकेनिकल कंपनी में भी जा सकते हो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, या फिर किसी आईटी कंपनी में भी जा सकते हो। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी में ट्रेनिंग करने के बाद अभी वो आईटी कंपनी में गए हैं एज ए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। 1 साल ट्रेनिंग होने के बाद दोस्तों बहुत सारा जगह खाली होता है मेंटेनेंस में, आपको वहाँ पे रखा जाएगा। आपको 19,000 20,000 सैलरी आराम से देखने को मिलेगा किसी भी आईटी कंपनी में। वैकेंसी अक्सर रहती है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्यों ना हो या फिर थर्ड पार्टी के बेस पे क्यों ना हो। इंजोर में बहुत सारे आईटी कंपनी है, बहुत सारा वैकेंसी रहता है, बस आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? अगर आपको किसी कंपनी में एक्सपीरियंस मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है दोस्तों ट्राई करो, रेफरेंस बनाओ, फिर भी नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप गलत जगह पे काम नहीं करो। सीधी सी बात है। आप सीधी सी बात शॉप से स्टार्ट कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया। अपना एक्सपीरियंस लो कैसे भी करके, दिखाओ कि हम ये काम करना जानते हैं। अगले वाले बंदे को बताना पड़ता है हम ये काम करना जानते हैं, कोई आपको क्यों हायर करेगा, इस चीज़ को समझो। बहुत सारे लोग अभी अलग अलग कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका कि मतलब उससे रिलेटेड उसका काम ही नहीं है। तो अभी भी आप सुधर जाओ दोस्तों, नहीं तो बस ढूंढते रह जाओगे, जॉब आपको मिलने वाला नहीं है आपके कोड फील्ड के अकॉर्डिंग। तो वीडियो बनाने का ही मकसद था मेरा दोस्तों कि बहुत सारे लोग दोस्तों अभी उसका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है और कहीं भी वो काम कर रहे हैं, और दोस्तों 24 साल 25 साल के बाद दोस्तों जॉब ढूंढना भी अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो आप शॉप में भी काम कर सकते हो, लेकिन 25 साल होने के बाद आपका शादी ब्याह हो ही जाएगा। उस स्थिति में दोस्तों आप क्या, अभी शॉप में कितना सैलरी देगा? 3,000 4,000 देगा, सैलरी थोड़ी देगा आपको, काम सिखा आपको, आप अपने घर से जा रहे हो। तो उस समय आप 25-30 साल के एज में आप शॉप में काम करने जाओगे, 3,000 4,000 में काम करने जाओगे क्या? उस समय आपको 30-35 हज़ार चाहिए तो देगा नहीं कोई। आप सीखने की कोशिश नहीं करोगे, आप सोचोगे कहीं भी हमको 20-25 हज़ार का सैलरी मिल जाए, तो कहीं भी घिसना स्टार्ट कर दोगे, तो कभी लाइफ में ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। सीधी सी बात दोस्तों।
तो आपके पास अभी टाइम है दोस्तों। आपका एज अभी 19 साल 20 साल, अभी फ्रेशर हो, पास आउट हुए हो, या फिर कहीं भी गलत जगह पे काम कर रहे हो, 21 साल 22 साल है, तो अपने कोर फील्ड में जाने की कोशिश करो। नहीं नहीं मिल रहा है कोर फील्ड में जॉब तो ढूंढो। नहीं ढूंढ जा रहा है, किसी शॉप में लग जाओ, कहीं पे काम हो रहा है वहाँ पे चले जाओ, अपना अपना हाथ खोलो और बताओ कि हमें ये क्वालिटी है, हम इस काम को कर सकते हैं, हमारे पास 6 मंथ का 1 साल का एक्सपीरियंस है। झूठ भी बोल दो दोस्त, उसमें क्या, बोलने में क्या जाता है, ऐसा के सामने बोलने में क्या जाता है। काम करवाएगा, काम तो आपको आता ही है, इंटरव्यू फेस करना है और सैलरी आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। बोल देना मेरे पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास एक्सपीरियंस लेटर है ही नहीं, सीधी सी बात है। बोला ठीक है, काम करके दिखाओ। आप काम करके दिखा दोगे, पैनल वगैरह खोल दोगे, कोई भी आपके पास एमसी वगैरह दिया गया, चेंज वगैरह कर दोगे, हो गया नॉर्मली काम। 1 साल के एक्सपीरियंस में कितना काम आता है, तो भी समझ जाएगा, तो रख लेगा आराम से। तो इस चीज़ को समझो और समझना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बताया, आप वहाँ पे भी आप करियर स्टार्ट कर सकते हो, आपको अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो। 1 साल के बाद 1 साल स्टार्ट जर्नी में 1 साल प्रॉब्लम होता है दोस्तों। उसके बाद आप स्विच कर सकते हो, जैसे कि एक नॉर्मली मैंने यही चीज़ बताया। उसके बाद दोस्तों आप मान लो कहीं पे भी आप छोटा मोटा मेंटेनेंस में काम कर रहे हो, आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी शॉप वगैरह में काम कर रहे हो, किसी रिसोर्ट में काम कर रहे हो, जहाँ पे जैसे लाइट वगैरह ठीक करना, फैन वगैरह खोलना, उसको सही करना। तो उसके बाद दोस्तों आप ट्राई करो किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में दोबारा से जाने के लिए। इससे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे आप मशीन के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। जब मशीन को प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने लगे तो आपको दोस्तों पैसे की कमी नहीं होगी, कोई भी कंपनी आपको छोड़ेगा ही नहीं। क्योंकि दोस्तों आप जनरली काम पहले से जानते हो, उसके बाद मशीन के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हो, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचता है दोस्तों। आपको सारा कुछ आ जाता है, तो आपको उस समय सैलरी की कोई भी कमी नहीं होगी। आपको आराम से 40,000 45,000 भी सैलरी ले सकते हो, अगर दोस्तों आप मशीन को मेंटेनेंस करना जान गए हो तो वीडियो बनाने का यही मकसद दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते थे कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कैसे, खास करके इलेक्ट्रिकल वाले तो मेंटेनेंस में ही जॉब ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा ना करो, नहीं मिल रहा है तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए, आप उसको फॉलो करो, आपकी लाइफ जरूर बनेगी दोस्त। कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्त। तो बाय दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो बहुत लंबा हो गया। उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं जरूर इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।